दिस क्लास नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हम स्टार्ट करेंगे दैट इज आरपीसी। 3 कंसेप्ट आपका हो गया था फॉर डॉस। फर्स्ट वन वाज ओएसआई, सेकंड एटीएम हमने पढ़ा था, थर्ड इज अ क्लाइंट सर्वर। नाउ नेक्स्ट टाइप इज अ और नेक्स्ट कंसेप्ट इन कम्युनिकेशन फॉर डॉस इज आरपीसी। RPC stands for remote procedure call. आरपीसी क्या होता है? रिमोट प्रोसीजर कॉल। अब क्या होता है देखो, हमने वो पढ़ा था वैसा मॉडल जब आपको बताया था कि जो आपका एक सिस्टम होता है, जब हमने वर्किंग पढ़ी थी किसकी, ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम था कि एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन करवाना, या फिर आप कह सकते हो जिसको एंड टू एंड कम्युनिकेशन करवाना। वो एंड टू एंड का मतलब क्या था कि हमारा जो एक सिस्टम है जो कि नेटवर्क में कनेक्टेड है, उस सिस्टम पर एक नहीं बल्कि मल्टीपल एप्लीकेशंस जो है वो रन करती है। ठीक है, अब आप ये जो कॉल है ये 2 टाइप से हो सकती है। एक तो लोकल कॉल होती है, लोकल प्रोसीजर कॉल आप जिसको बोल सकते हैं। एक होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आरपीसी है ये वो कॉल है, उस प्रोसीजर को हम कॉल कर रहे हैं, यानी कि यूजर्स उस प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं जो कि उनके सिस्टम पे नहीं है, वो किस में है, किसी और सिस्टम पे प्रेजेंट है जो कि नेटवर्क में कनेक्टेड है। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ nodes or lot of computers that are connected over the network. Now if one user want to access the data that is present on another computer, not on his computer, जिसको हम क्या कहेंगे, लोकल कंप्यूटर। तो अगर वो किसी और सिस्टम पे है जो कि उसके सिस्टम पे ना होके, तो अगर वो उस सिस्टम के किसी प्रोसीजर को कॉल कर रहा है तो उसको आप बोलते हो रिमोट प्रोसीजर। रिमोट प्रोसीजर कॉल मतलब द कॉल फॉर द डेटा और प्रोसीजर दैट इज प्रेजेंट ऑन द रिमोट कंप्यूटर but not on his local computer. ठीक है, so that is what remote procedure call. अब ये जो आरपीसी के थ्रू कम्युनिकेशन आपका प्रोवाइड होता है, इसका क्या प्रोसेस होता है देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट आरपीसी जो होता है आपका, इट इज अ प्रोटोकॉल। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल की तरह जानते हैं। अब किस टाइप का प्रोटोकॉल होता है ये, इसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन दी क्लाइंट सर्वर कंसेप्ट। जो आपका क्लाइंट सर्वर कंसेप्ट होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल है, उस पे बेस आपका आरपीसी वर्क करता है। ठीक है, so this is an MCQ question. RPC works based on the client server model. Okay, so the communication in RPC is in the form of request response messages, and it is also known as the request response protocol. First of all, secondly, it is based on क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक है, मेन जो आपके इसके पॉइंट्स अभी आपको मैं बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिमोट प्रोसीजर है क्या, कौन सी कॉल होती है वो, it is a call for the processor that is located on another computer. ठीक है, that is what remote procedure call. Now RPC को क्या कंसिडर किया जाता है, it is considered as a type of protocol जिसको हम बोलते हैं request protocol या request response protocol. Secondly, it is based on what, it is based on the client server model. Third concept here is that we studied 2 type of services. Yes class, anyone of you tell me, in the transport layer we studied about 2 type of services. What are these services? Because RPC is based on one of them. Now tell me the type of services used for the communication over the network. Just tell me 2 types of services. It uses connection
ओरिएंटेड सर्विस। टू टाइप की सर्विस आपकी होती है, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। तो जो आपका आरपीसी है इट यूजेस द कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज। अब कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज के भी 3 पॉइंट्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए थे। जब भी आपको कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस बतानी है तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू डिस्कस। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन। अब ये क्लाइंट सर्वर अप्रोच पे बेस्ड होता है आपका आरपीसी, तो देयर शुड बी अ फर्स्ट कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। क्लाइंट और सर्वर के बीच में क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। सेकेंडली आफ्टर दैट जो कम्युनिकेशन है आपका इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस वो होगा बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। तो सेकेंड स्टेप हियर इज कम्युनिकेशन विल नाउ टेक प्लेस in the form of request response messages. Okay, and the third step after the task of both client server is completed, जब दोनों का टास्क कंप्लीट हो जाएगा, वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो वो कनेक्शन जो है वो क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये आरपीसी भी ये 3 स्टेप फॉलो करेगा आरपीसी के अंदर, क्योंकि आपकी क्या यूज हो रही है? कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज। अब जो इसका सेकंड पॉइंट मैं आपको बताई थी कि जिसमें कि कम्युनिकेशन होता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मैसेजेस की फॉर्म में बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था जो पहले भी बताया था, दैट एक्नॉलेजमेंट। देयर मस्ट बी एन एक्नॉलेजमेंट बाय द क्लाइंट टू द सर्वर, कि आपके पास जो क्लाइंट और सर्वर आपस में जब कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर क्लाइंट कोई डेटा सेंड कर रहा है सर्वर को या सर्वर कोई डेटा क्लाइंट को सेंड कर रहा है, तो दोनों ही साइड से क्या होना चाहिए? आपका एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। अगर एक यूजर ने दूसरे यूजर को डेटा सेंड किया है तो दूसरा यूजर क्या करेगा? एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा दैट इट रिसीव्ड यू शुड रिसीव द मैसेज। ठीक है, तो ये आपकी क्लाइंट सर्वर अप्रोच पे बेस्ड है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज का यूज करता है। हाउ विल यू डिफाइन दिस? आरपीसी होता क्या है? दैट in simple words you can define it as it is a call for the procedure that is not located on your local computer but on remote computer, or you can also write here on another computer. ठीक है, उस प्रोसीजर को कॉल करना जो हमारे सिस्टम पे ना होगा, किसी और सिस्टम पे, उसको हम रिमोट प्रोसीजर कॉल बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडली ये जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको याद रखना है कि इसमें जो आपके अप्रोच है क्लाइंट सर्वर है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैसेज की फॉर्म में कम्युनिकेशन क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में होता है। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या होता है यहाँ पे देखो, कैसे होता है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शो 2 मशीन्स। अब हमारा ये किस पे बेस्ड है? क्लाइंट एंड सर्वर पे बेस्ड है ऑब्वियसली। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी हम क्लाइंट सर्वर एक्सप्लेन करते हैं मॉडल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सप्लेन द 2 टाइप्स ऑफ मशीन यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन। सो वो मशीन क्या है आपकी? क्लाइंट एंड सर्वर। फर्स्ट तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है लाइन, सपोज दिस इज फॉर द क्लाइंट एंड दिस इज सर्वर। क्लाइंट इज नोन एज द कॉलर और सर्वर को हम क्या बोलते हैं? उसको कॉल की जा रही है, दैट इज कॉल। ठीक है,
अब क्या होगा देखो, क्लाइंट को क्या करना है, प्रोसीजर कॉल करना है जो कहाँ है, किसी और सिस्टम पे है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सर्वर, क्योंकि जिसके पास रिक्वेस्ट आ रही है उसको यहाँ पे क्या कंसिडर किया जा रहा है, सर्वर, क्योंकि सर्वर का काम क्या है, अगर वो प्रोसीजर उसके अंदर है तो वो एज अ रिस्पॉन्स क्लाइंट को सेंड करना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल till this point, suppose this is the procedure that is to be called, so here for this I can write call procedure, वो प्रोसीजर है जिसको हमें कॉल करना है, जो कि कहीं और आपके नेटवर्क पे प्रेजेंट है, किसी और सिस्टम पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब जब तक कि क्या होता है, जब हमारी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज होती है, जब तक कि सर्वर के पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आ जाती है, ठीक है, यानी कि अगर ये दो नोड्स अगर मैं इसको कंसिडर कर रही हूँ, तो एक नोड क्या करती है, वेट करती रहती है नेटवर्क पे कि उसके पास किसी की रिक्वेस्ट है जो कि उसके अंदर डेटा प्रेजेंट है उस सिस्टम में, तो वो कोई कॉल करे, कोई और नोड कॉल करे। तो इट इज दिस पॉइंट जब आपका यहाँ पे कॉल प्रोसीजर, जो प्रोसीजर वो पहले प्रिपेयर हो रहा है क्लाइंट साइड पे, अब वो प्रोसीजर कहाँ जाएगा, एज अ रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगा। तो सर्वर के पास जब तक कि इसकी रिक्वेस्ट जाएगी तब तक सर्वर को क्या करनी पड़ेगी, वेट करनी पड़ेगी। तो वेटिंग प्रोसीजर आप कैसे शो करोगे, सिंपल सिंपल, जो ये पूरा टाइम पीरियड है यहाँ पे क्या कर रहा है, सर्वर वेट कर रहा है किसी रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, नाउ सपोज एट दिस पॉइंट कॉलर ने, यानी कि क्लाइंट ने सर्वर को कॉल की एट दिस पॉइंट। सो दिस इज, जो ये डॉटेड लाइन मैंने किया अभी, दिस इज द वेटिंग टाइम फॉर सर्वर। और किस चीज के लिए वेट कर रहा है, किसी रिक्वेस्ट के लिए दैट कम्स फ्रॉम अनदर सिस्टम ओवर द नेटवर्क, वेटिंग फॉर रिक्वेस्ट। ठीक है, हियर एट दिस पॉइंट जब यहाँ पे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड किया, तो सर्वर फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीव दिस रिक्वेस्ट एंड स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन। क्लियर, अब इसमें एक आपका डिफरेंट पॉइंट क्या रहता है देखो, जब तक जब तक कि आपका ये सर्वर इसको प्रोसेस करेगा, क्योंकि प्रोसेस होने में टाइम लगेगा उस रिक्वेस्ट को, जब तक कि सर्वर उसको प्रोसेस करेगा तब तक क्लाइंट जो है वो कुछ और काम नहीं कर सकता। तब तक क्लाइंट को क्या करना पड़ेगा, जस्ट वेट करनी पड़ेगी रिप्लाई के लिए। जैसे एट दिस पॉइंट क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट सेंड की सर्वर पे, सर्वर भी वेट ही कर रहा था किसी रिक्वेस्ट के लिए, तो जैसे ही सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट रिसीव हुई उसके बाद सर्वर ने उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की है। अब जब तक कि सर्वर से क्लाइंट को रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता, वो कोई और टाइप का कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, उसको क्या करनी पड़ेगी, उस सर्वर से वेट करनी पड़ेगी, यानी कि उसकी एग्जीक्यूशन अब जो है यहाँ पे पोज हो गई है। क्यों, क्योंकि अभी इसको क्या चाहिए, प्रोसीजर चाहिए जो कहाँ प्रेजेंट है, सर्वर के पास। ठीक है, सो फॉर दिस टाइम पीरियड फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज इतना टाइम पीरियड सर्वर ने लिया है उसकी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए, और एट दिस टाइम यहाँ पे क्लाइंट को क्या रिसीव हो गया, रिप्लाई रिसीव हो गई है। सो जो इनके बीच का जो टाइम पीरियड है एट द क्लाइंट साइड, वो आप क्या शो करोगे, वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम फॉर द क्लाइंट फॉर द रिस्पॉन्स बाय सर्वर। तो यहाँ पे ये आप इस पॉइंट पे इसको डॉटेड फॉर्म में शो करोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट जो अभी कुछ और काम नहीं कर सकता, वो इसमें वो क्या कर सकता है, जस्ट अभी वेट करेगा ताकि जो सर्वर है उससे उसको रिप्लाई मिल सके। आफ्टर दैट एट दिस पॉइंट जब क्लाइंट को रिप्लाई मिला, यानी कि आंसर मिला, रिस्पॉन्स मिला सर्वर से, एट दैट टाइम क्लाइंट ने वापस से अपनी एग्जीक्यूशन को रिज्यूम कर लिया, यानी कि वापस से उसने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी। सो हियर यू विल रिप्रेजेंट लाइक दिस, क्लाइंट रिज्यूम एग्जीक्यूशन। ठीक है, सो फॉर कंप्लीट डायग्राम यू विल राइट हियर सेंड रिप्लाई बाय द सर्वर। दिस इज अभी किस फॉर्म में है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मैसेज में। सो हियर यू विल राइट
द रिस्पॉन्स मैसेज, ये क्या है रिस्पॉन्स मैसेज जो कि सर्वर ने सेंड किया क्लाइंट को, और जो ये वाला हमने सेंड किया था इसको हम क्या बोलेंगे, रिक्वेस्ट मैसेज। इसमें जो सारा कम्युनिकेशन है मैसेजेस की फॉर्म में हो रहा है, और कैसे मैसेज है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मैसेज। रिक्वेस्ट मैसेज कौन सेंड करेगा, जो कि क्लाइंट की तरह एक्ट करेगा, और रिस्पॉन्स मैसेज कौन सेंड करेगा, जो कि सर्वर की तरह एक्ट करेगा। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे तो आपका क्लाइंट का वापस एग्जीक्यूशन कर रहा है, अब इस पॉइंट पे सर्वर के लिए क्या होगा, नाउ सर्वर विल अगेन वेट फॉर द अनदर रिक्वेस्ट। अब सर्वर जो है वो किसी और रिक्वेस्ट के लिए वेट करेगा। तो यहाँ पे आप क्या शो करोगे, तो वेटिंग टाइम फॉर द सर्वर। तो इसका मतलब क्या है मेनली कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका सिर्फ एक क्लाइंट और एक सर्वर के बीच में यहाँ पे कम्युनिकेशन शो किया है टू जस्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट। लेकिन जैसे आपका मल्टीपल नोड्स होती है नेटवर्क में, तो होता क्या है, हर एक नोड रिक्वेस्ट के लिए वेट करती है, जब उसके पास रिक्वेस्ट आ जाती है तो उसके बाद वो क्या करती है, वो डेटा प्रोसेस करती है, और जिससे भी उसको रिक्वेस्ट आती है उसको वेट करना पड़ता है जब तक कि उसके पास रिप्लाई नहीं आ जाती। तो जैसे ही उसके पास रिप्लाई चली जाएगी, सपोज एक नोड का आपका काम कंप्लीट हो गया, रिस्पॉन्स उसने सेंड किया, अभी उसके पास और कोई रिक्वेस्ट नहीं है, तो तब तक वो वेट करेगी। यानी कि हर एक नोड क्या कर रही है, यहाँ पे वेट कर रही है उसकी रिक्वेस्ट आने पे, और रिक्वेस्ट आने के बाद वो उसको प्रोसेस कर रही है, और प्रोसेस करने के बाद वो रिस्पॉन्स एज अ रिस्पॉन्स मैसेज कॉलर को सेंड कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन जो पॉइंट आपको क्या था कि जो क्लाइंट है जब वो रिक्वेस्ट सेंड करता है, तब जब तक कि उसको रिप्लाई नहीं मिल जाती तब तक उसको वेट ही करना पड़ता है। एट दैट टाइम वो कोई और वर्क में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। वो कब इन्वॉल्व होगा, जब उसके पास रिप्लाई आ जाएगी सर्वर से। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, एक कंसेप्ट है आरपीसी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट विल सेंड अ रिक्वेस्ट मैसेज, आफ्टर दैट सर्वर रिसीव दैट रिक्वेस्ट मैसेज एंड प्रोसेस its, or you can say the start its execution. After that server will send the reply to the client. At that point client can resume its execution. Now server again wait for the another request over the network. ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है आपका आरपीसी का। अब नेक्स्ट देखो, आरपीसी जो ये वर्किंग है करने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स या क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हियर इज द कंपोनेंट्स यूज्ड फॉर आरपीसी। फर्स्ट ऑफ ऑल टू कंपोनेंट्स हमको पता ही है, क्लाइंट मशीन और सर्वर मशीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज द क्लाइंट मशीन, server machine. Next component is client stub. Fourth is server stub. And fifth is RPC run time. So these are the 5 components used for RPC: client machine, server machine, client stub and server stub, and also RPC run time. तो 5 components होते हैं। फर्स्ट 2 components के रोल हमें पता है। क्लाइंट का वर्क क्या है, मैसेज रिक्वेस्ट सेंड करना, रिक्वेस्ट मैसेज, और सर्वर का वर्क क्या है, रिस्पॉन्स मैसेज सेंड करना। नाउ नेक्स्ट इज द क्लाइंट स्टब। अब क्लाइंट स्टब का काम क्या होगा, यहाँ पे क्लाइंट स्टब इज यूज्ड टू डू मार्शलिंग ऑफ डेटा। मार्शलिंग मतलब होता है कि जो हमारे पैरामीटर्स है, सपोज यहाँ पे अभी क्या किया था हमने, क्लाइंट ने क्या किया, ऐसे ही वो कोई प्रोसेसर नहीं सेंड कर देगा, वो क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा उसको प्रिपेयर करेगा। प्रिपेयर करते हैं जब हम, तो क्लाइंट है जैसे सपोज वो कोई प्रोसेसर कॉल करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट किसको कॉल करता है, डायरेक्टली वो सेंड नहीं करता सर्वर पे, वो किसको कॉल करता है, क्लाइंट स्टब को। क्लाइंट स्टब का क्या काम होता है, जो डेटा क्लाइंट ने प्रोवाइड किया उसकी मार्शलिंग करना। उसकी मार्शलिंग मतलब वो डेटा जो है वो पैरामीटर्स की फॉर्म में होता है, उस डेटा को सिंपली एक मैसेज में कन्वर्ट कर देना, जिसको हम रिक्वेस्ट मैसेज बोल रहे हैं। तो उसको आप बोल रहे हो मार्शलिंग। मार्शलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द पैरामीटर्स प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट into a message that is known as a request message. Okay, after that जब client step वो request message प्रिपेयर कर लेता है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल किया जाता है, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू ट्रांसमिट दैट मैसेज ओवर द नेटवर्क टू द सेंटर। उसके बाद वो मैसेज फिर सेंटर को ट्रांसमिट होता है ओवर द नेटवर्क। सो क्लाइंट स्टब का क्या काम होता है, टू डू द मार्शलिंग ऑफ डेटा। मार्शलिंग मतलब पैक करना। किसको पैक करना, क्लाइंट जो भी डेटा सेंड करना चाह रहा है ओवर द नेटवर्क, अभी वो किस फॉर्म में नहीं है, उस फॉर्म में नहीं है कि जिसमें कि हम
नेटवर्क पे सेंड कर सकते हैं। तो सिंपली वो क्या करेगा, वो पैरामीटर्स की फॉर्म में उस पैरामीटर्स को कन्वर्ट कर देगा पूरे एक मैसेज की फॉर्म में, जिसको हम बोल रहे हैं रिक्वेस्ट मैसेज। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मार्शलिंग। सो क्लाइंट स्टब हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट स्टब क्या करता है, इट परफॉर्म्स द प्रोसेस ऑफ मार्शलिंग। एंड व्हाट इज दिस मार्शलिंग? मार्शलिंग क्या होती है? कन्वर्ट, it is a process of converting into a standard format। जिस फॉर्मेट पे वो मैसेज आपका सेंड किया जा सकता है ओवर द नेटवर्क। ठीक है, तो दिस इज द वर्क ऑफ क्लाइंट स्टब। तो क्लाइंट स्टब का क्या काम है? क्लाइंट से डेटा रिसीव करना जो पैरामीटर्स की फॉर्म में होता है, उसके बाद उस पैरामीटर्स को कन्वर्ट कर देना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर देना किस फॉर्म में, है ना, रिक्वेस्ट मैसेज। क्यों किया रिक्वेस्ट मैसेज की फॉर्म में? क्योंकि हमको पता है यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स मैसेज की फॉर्म में होता है। पूरा डोस में ही हम बात जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो सभी में ही मैसेजेस की फॉर्म में ही होगा, क्योंकि डोस के अंदर कम्युनिकेशन मैसेज की फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो सर्वर स्टब। अब सर्वर स्टब का अपोजिट वर्क है। अब जैसे क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट स्टब को डेटा दिया, क्लाइंट स्टब ने उसकी पैकिंग कर दी रिक्वेस्ट मैसेज की फॉर्म में, उसके बाद उसने ऑपरेटिंग सिस्टम को डेटा दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपना काम किया कि उसको क्या किया, उसको ट्रांसमिट कर दिया ओवर द नेटवर्क। अब सर्वर के पास जैसे ही वो डेटा रिसीव होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम वो डेटा रिसीव करेगा। आफ्टर दैट वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, अब सर्वर के स्टब को वो डेटा सेंड कर देगा। सर्वर के स्टब जैसे ही वो डेटा रिसीव करेगा तो अब यहाँ पे वो क्या कर देगा, अनमार्शलिंग कर देगा। क्लाइंट स्टब का काम जैसे मार्शलिंग करना है, इसी तरह से सर्वर स्टब का काम क्या होगा, अनमार्शलिंग। अनमार्शलिंग मतलब जो डेटा को अभी हमें प्रोसेस करना है तो वापस से उसको पैरामीटर्स की फॉर्म में ही लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सर्वर स्टेप क्या करेगा, अनमार्शलिंग, यानी कि जो हमारा रिक्वेस्ट मैसेज था उसको कन्वर्ट करेगा ओरिजिनल पैरामीटर्स में। उसके बाद उसको वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, उस रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद वो डेटा फिर से किसको दे देगा, यहाँ पे सर्वर स्टेप को। अब सर्वर स्टेप को डेटा सेंड करना है तो वापस से फिर वो क्या काम कर देगी, मार्शलिंग का। उसके बाद वो सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजेगी। अब सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से डेटा सेंड कर देगा इन रिस्पॉन्स मैसेज की फॉर्म में क्लाइंट को। इस तरह से जब क्लाइंट के पास वो डेटा रिसीव होगा तो वो कहाँ चला जाएगा, क्लाइंट स्टब के पास। क्लाइंट स्टब फिर से अनमार्शलिंग कर देगा इसकी ओरिजिनल पैरामीटर्स पे कन्वर्ट, और वो क्लाइंट को रिसीव हो जाएगा। यानी कि ये जो स्टब है, चाहे वो क्लाइंट स्टब हो चाहे वो सर्वर स्टब हो, दोनों ही किसका काम कर रहे हैं, मार्शलिंग का भी कर रहे हैं और अनमार्शलिंग का भी कर रहे हैं। मार्शलिंग कब परफॉर्म हो रहा है, जब हमें डेटा सेंड करना, रिक्वेस्ट मैसेज जब हमको सेंड करना है, ठीक है। और जब डेटा रिसीव हो रहा है ओवर द नेटवर्क, एट दैट टाइम जो स्टब है दोनों के ही, सर्वर का भी क्लाइंट का, वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, वो अनमार्शलिंग कर रहे हैं। और मार्शलिंग और अनमार्शलिंग इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में आता है। मार्शलिंग में सिंपली क्या है, कन्वर्टिंग द पैरामीटर्स इनटू रिक्वेस्ट मैसेज, और अनमार्शलिंग में क्या है, कन्वर्टिंग द रिस्पॉन्स मैसेज इनटू द पैरामीटर्स। तो ये अपोजिट होते हैं मार्शलिंग एंड अनमार्शलिंग, लेकिन ये दोनों ही काम दोनों के स्टब परफॉर्म करते हैं, क्लाइंट का स्टब भी और सर्वर का स्टब भी। तो यहाँ पे आप लिखोगे सर्वर स्टब। अभी हम क्योंकि सर्वर की बात कर रहे हैं तो सर्वर अब क्या करेगा, डेटा रिसीव करेगा क्लाइंट से, तो इसका आप लिखोगे
जो स्टब है आपकी, ऑलवेज नोट डाउन, perform the concept of or the process of marshalling and unmarshalling. Same for server stub. और मार्शलिंग और अनमार्शलिंग होता क्या है ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट इज आरपीसी रन टाइम। सिंपल है, आरपीसी रन टाइम। आरपीसी रन टाइम यहाँ पे किसका काम कर रही है, एक तरह से लाइब्रेरी का काम करती है। लाइब्रेरी क्या है कि जो भी फंक्शंस या रूटीन सब रूटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो कौन प्रोवाइड कर रही है, आरपीसी प्रोवाइड कर रही है। फॉर आरपीसी रन टाइम यू कैन राइट द फंक्शन लाइक it is a library of routines and also it provide a set of services that handle the communication between the client and server। तो लाइब्रेरी का काम करती है, प्लस बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है यूजर्स के लिए फॉर कम्युनिकेशन। सो आरपीसी रन टाइम, व्हाट इज इट्स फंक्शन? प्रोवाइड्स अ सेटअप। ये जो थ्री कंपोनेंट्स है इसके, लास्ट थ्री, क्लाइंट स्टफ, सर्वर स्टफ एंड आरपीसी रन टाइम, ये आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, इट इज अ लाइब्रेरी ऑफ रूटीन्स एंड प्रोवाइड अ सेट ऑफ सर्विसेज, किसके लिए, फॉर द यूजर्स। फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये आपके 5 कंपोनेंट होते हैं आरपीसी के लिए। नाउ नेक्स्ट देखो, here a client machine that is used to send the request message to the server machine that is used to send the response message to the client stuff that performs the process of marshalling and unmarshalling, server stuff also perform the process of marshalling and unmarshalling। marshalling कब होगा, when we want to send a message, unmarshalling कब होगा, when a servers want to send the reply। ठीक है, सेंड ट्रांसमिशन टाइम पे मार्शलिंग होगी, रिसीविंग टाइम पे अनमार्शलिंग होगी। एंड लास्ट इज आरपीसी रन टाइम। आरपीसी रन टाइम इज सिंपली a library or provide a set of services for the users for communication over the network। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आप कि जो हमने स्टब की वर्किंग बताई है अभी आपको, ये कैसे आपकी परफॉर्म होती है देखो।
दिस इज द वर्किंग। अभी जो मैंने आपको बताई थी वर्किंग, क्लाइंट सब और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम तीनों का ही। तो मेन क्या था यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट विल प्रिपेयर द मैसेज, जो वो प्रोसीजर जिसको कॉल करना है उसको प्रिपेयर करेगा पैरामीटर्स की फॉर्म में। उसके बाद हमें अगर ट्रांसमिट करना हो मैसेज तो वो रिक्वेस्ट मैसेज की फॉर्म में होना चाहिए। फॉर दैट जो क्लाइंट है वो किसको कॉल करेगा, वो क्लाइंट स्टब को कॉल करेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो आपका एरो है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट विल कॉल द क्लाइंट स्टब फॉर पैकिंग ऑफ द पैरामीटर्स इनटू रिक्वेस्ट मैसेज। तो इस साइड पेज में क्या किया क्लाइंट ने, उसकी पैकिंग कर दी। पैकिंग करने के बाद कहाँ वो ट्रांसमिट हो रहा है आपका डेटा, आरपीसी रन टाइम के पास, या आप यहाँ पे in place of this RPC runtime you can also show here the operating system, because operating system responsibility is to transmit this packed data to the server over the network। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है डेटा आपका, आरपीसी रन टाइम के पास। आरपीसी रन टाइम क्या कर रहे हैं आप, वो सभी सेट ऑफ सर्विसेज जो भी उसको चाहिए, उस प्रोसेसर को चाहिए, प्रोवाइड करने के बाद वो उस डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है जो कि रिक्वेस्ट मैसेज की फॉर्म में है, किसको, सर्वर के पास। अब सर्वर ने क्या किया, वो डेटा रिसीव किया। रिसीव करने के बाद अब उसकी सर्वर साइड पे क्या होगी, अनपैकिंग होगी। अनपैकिंग मतलब अनमार्शलिंग होगी। कौन करेगा, ये सर्वर का स्टब करेगा। सर्वर का स्टब क्या कर रहा है, उसकी अनपैकिंग कर रहा है, यानी कि उसको ओरिजिनल पैरामीटर्स में कन्वर्ट कर रहा है इन प्लेस ऑफ रिक्वेस्ट मैसेज। जैसे उसने उसको कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करने के बाद अब सर्वर को कॉल किया जाएगा। नाउ सर्वर विल एग्जीक्यूट दैट पैरामीटर्स, जो पैरामीटर्स हैं सभी उसको सर्वर एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट करने के बाद वो वापस से किसको दे देगा, सर्वर स्टब को रिटर्न करेगा। अब सर्वर स्टब फिर से इसको क्या कर देगा, पैक्ड कर देगा। अब इन पैरामीटर्स को वो किस में पैक कर रहा है, रिस्पॉन्स मैसेज की फॉर्म में पैक कर रहा है। ये डायग्राम के साथ आप सिंपली एरो डाल के भी लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे ये रिस्पॉन्स मैसेज है, रिस्पॉन्स मैसेज की फॉर्म में उन्होंने पैक किया सर्वर ने। आफ्टर दैट वो फिर से कहाँ ट्रांसमिट हो जाएगा, आरपीसी रन टाइम के पास। आरपीसी रन टाइम फिर जो भी रिक्वायर्ड सर्विसेज है वो प्रोवाइड करेगा। आफ्टर दैट इट विल सेंड दिस रिस्पॉन्स मैसेज जो कि पैक डेटा हुआ, किसको सेंड कर देगा, क्लाइंट को। क्लाइंट ने वो डेटा रिसीव किया। रिसीव करने के बाद अभी वो रिस्पॉन्स मैसेज की फॉर्म में, हमें पैरामीटर्स की फॉर्म में चाहिए, तो क्लाइंट साइड पे क्या हो गई, क्लाइंट स्टब को कॉल, और क्लाइंट स्टब ने क्या किया, अनपैक कर दिया। अनपैक करने के बाद अब वो डेटा कहाँ जाएगा, क्लाइंट के पास। नाउ क्लाइंट आफ्टर रिसीविंग दैट रिस्पॉन्स मैसेज इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर्स बाय क्लाइंट स्टब, इट विल रिज्यूम इट एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसीजर तो होता है आरपीसी का। तो जो स्टब होती है, अगर आपको सिंपली स्टब का फंक्शन पूछा जाए, ये स्पेसिफिक नहीं है कि क्लाइंट स्टब है या सर्वर स्टब है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि दोनों ही काम स्टब परफॉर्म करती है, पैकिंग का भी और अनपैकिंग का भी। पैकिंग की जाती है जब हमें नेटवर्क पे डेटा ट्रांसमिट करना, या फिर आप ये कह सकते हो, अभी बताया था जैसे पैकिंग मतलब कि हमको ट्रांसमिशन टाइम पे पैकिंग करनी पड़ती है, और जब हम डेटा रिसीव करते हैं, कोई नोड जब डेटा रिसीव करती है तो उस टाइम पे अनपैकिंग होती है। तो यहाँ पे मेनली आपका जो कंपोनेंट्स अभी 5 बताए थे, 5 का रोल यहाँ पे प्ले हो रहा है। क्लाइंट मशीन, server machine. Client machine is used to transmit the data, server machine is used to receive the data and also provide the response to the client machine. Okay, आफ्टर दैट क्लाइंट स्टब एंड सर्वर स्टब, इनका भी रोल्स क्लियर है, जो कि अनपैकिंग एंड पैकिंग कर रहे हैं आपके डेटा की, यानी कि उसको मैसेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट मैसेज और रिस्पॉन्स मैसेज। एंड आफ्टर दैट आरपीसी रन टाइम, आरपीसी रन टाइम सिंपली वो सर्विसेज प्रोवाइड करा विद द हेल्प ऑफ दैट, जो आपका डेटा है जो फिर मैसेज की फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा ओवर द नेटवर्क। ठीक है, तो ये दोनों साइड पे ही आपका होता है आरपीसी रन टाइम और स्टब। अब नेक्स्ट देखो, ये आरपीसी यहाँ पे आपका कंप्लीट है। मेन इसमें क्या है, ये सिंपल जो आपकी वर्किंग थी, जो आपको याद रखना, दैट इज कि क्लाइंट जब तक ये अपनी एग्जीक्यूशन रिज्यूम नहीं करता है, जब तक कि उसको सर्वर से रिप्लाई नहीं मिल जाता है। ठीक है, जब उसको सर्वर से रिप्लाई मिलेगी तभी वो वापस से अपने फिर एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करेगा। इसके अलावा अभी जो आपको 5 मेन कंपोनेंट्स बताए हैं एंड दिस डायग्राम ऑल्सो, जो कि इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अभी आपका आरपीसी कंप्लीट हो गया है। अभी मैं आपकी अटेंडेंस ले रही हूँ एंड आई विल कॉल यूर नेम्स। तो जो आप प्रेजेंट है यहाँ पे यस बोलोगे। आदित्य, आदित्य, आशीष, अभय, अभिनव सिंह, अभिराज, अभिषेक प्रसाद, अभिषेक शुक्ला, आदर्श, अजीत, अखिलेश, अक्षय, अलीशा, अंजलि, अंजलि सुहाग, अंकित शर्मा 16 रोल नंबर, अंकित शर्मा 17 रोल नंबर, अनुज, यस क्लास, नो वन इज देयर, अनुराग,
आशीष, अनुराग सिंह, मैम आशीष 24 प्रेजेंट। ओके। मैम नेहा प्रेजेंट। क्या कह रहे हो? मैम नेहा प्रेजेंट। ओके नेहा। आशुतोष पांडे, आशुतोष दुबे, दोनों आशुतोष। अवनीत, आयुष, आयुषी, प्रेजेंट मैम। मैम अवनीत। अवनीत, अवनीत मैम प्रेजेंट। ओके अवनीत। आयुष एंड आयुषी, आयुष्मान, बादल, बादल प्रेजेंट मैम। ओके। विपांशु, चाहत तिवारी, चिराग, देवाशीष, दीपांशु गुप्ता, प्रेजेंट मैम। ओके। दीपेंद्र, दिवेश, धीरज कुमार, दिनेश, दिवाकर, प्रेजेंट मैम। दिनेश। दिनेश, दिनेश मैम प्रेजेंट। ओके दिनेश। दिवाकर, ईशान, गौरव, गौरव गुप्ता, प्रेजेंट मैम। ओके गौरव। गुरु साईनाथ, ऋतिक, रिचा, रितेश, रितु, मैम प्रेजेंट रिचा। रिचा, ओके। रितेश, रितु, रोहन, रोहित, रोशन, सचिन, सचिन सिंह, सागर वर्मा, साक्षी, साक्षी 104, सौरभ, शालू, यस मैम। सौरभ, सौरभ मैम। यस मैम। ओके। शालू, शिवम, शिवम शर्मा, शोभा, तनिष्क, यस मैम शोभा। ओके। तनिष्क, तन्मय, तन्मय, rest of the students, why are you not saying yes? You are present here, but मैम अभिनव 5, अभिनव 5 रोल नंबर। अभिनव 5, अभिनव सिंह, रोल नंबर यस 7। मैम। okay. अभिषेक प्रसाद, शिवम, अंकित शर्मा, आदित्य, you are also present. नंबर 1, रोल नंबर 1 आदित्य। Okay. चलो नेक्स्ट टॉपिक अब हम कल करते हैं, और कल से आप अपना अटेंडेंस इसी तरह